तो हमने पहले सेट में 25 क्वेश्चन किया था, जिसमें मैंने आपको भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन में 25 क्वेश्चन कराया था। तो आज हमारा सेट नंबर 2 है और इसमें भी हम 25 क्वेश्चन करेंगे, जो कि एग्जाम रिलेटेड होगा, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। तो आज का हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले कौन सा शहर जीता था। सो ऑप्शन आपके सामने है कोचीन, गोवा, कालीकट, दीव। तो 1510 ईस्वी में जो पुर्तगाली ने जीता था वह बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से हमारा बीजापुर छीना था। लेकिन उससे पहले पुर्तगाली जो है वह 1503 ईस्वी में कोचीन में अपना पहला किला बनाया और वहां पे अपना शासन स्थापित किया। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। सो क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने कि अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार कब किया। ऑप्शन आपके सामने 1505, 1509, 1510, 1526। तो जो अल्बुकर्क है उन्होंने उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह जिसका नाम था उससे गोवा को छीनकर पुर्तगालियों की राजधानी बनाई। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। सो क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने कि पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले कौन सा किला बनाया था। तो इसका आंसर मैंने आपको जस्ट अभी पीछे वाले क्वेश्चन में ही बताया था कि पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में एक किला बनवाया जिसका नाम फोर्ट इमैनुअल था और वही किला पुर्तगाली जो है वह कोचीन में बनाया था 1503 ईस्वी में। सो डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने कि पुर्तगालियों ने भारत में सबसे अंत में कौन सा स्थान छोड़ा था। तो ये तो मैंने आपको बताया कि भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय के तहत से 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कराया था। तो इसका आंसर ऑलरेडी आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। सो क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने विधवा विवाह की अनुमति दी थी। सो ऑप्शन आपके सामने है डी सूजा, अल्बुकर्क, डी अल्मेडा, डी नोरोन्हा। तो जो अल्बुकर्क जो था उसने क्या किया कि भारतीय विधवाओं के लिए पुनर्विवाह की अनुमति दी ताकि जो पुर्तगाली सैनिक जो है वह भारतीय महिलाओं से विवाह कर सके। तो किसने दिया था, तो अल्बुकर्क जो था उसने यह दिया था। सो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने कि भारत में पुर्तगालियों के व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा था। सो ऑप्शन आपके सामने गोवा, कोचीन, सूरत, मद्रास। तो जो पुर्तगाली जो थे वो गोवा को अपना व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित किया था। और पुर्तगाली इस गोवा को किससे छीना था, तो मैंने आपको बताया कि 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक जिसका नाम था यूसुफ आदिल शाह उससे गोवा को छीना और इसको अपनी राजधानी भी बनाया था। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइज मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको एक ऑप्शन नहीं बता रहा, जबकि मैं आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ जो कि आपको एग्जाम से रिलेटेड है। और एक ऑप्शन में मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ। नहीं तो ऐसा नहीं कि हाँ मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन बताऊंगा कि हाँ ये वाला ऑप्शन होगा सही, तो वैसे नहीं, मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ इसीलिए आपको कि आपको कम से कम अगर एक क्वेश्चन नहीं है इससे रिलेटेड जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आएगा, लेकिन मैं टोटल कवर कर दूंगा। सो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कि डचों को भारत से किस युद्ध में हराया गया था। तो ऑप्शन आपके सामने है प्लासी, बक्सर, बीदर, बीदर या बेदरा भी बोल सकते हो इसको, वाटरलू। तो जो 1759 ईस्वी में जो बेदरा की लड़ाई हुआ था अंग्रेजों और डचों के बीच में, उसके बाद से ही डच जो है वह व्यापारिक रूप से भारत से बाहर हो गए थे। सो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा, बीदर की लड़ाई या बेदरा की लड़ाई। और कब हुई थी, तो 1759 ईस्वी में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33।
सो क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने कि डचों का भारत में सबसे प्रमुख निर्यात क्या था? तो मसाले, रेशम, ऊन, धातु। तो जो डचों का जो प्रमुख व्यापार था वह दक्षिण भारत के मसाला और मलक्का क्षेत्र के जो लौंग हो गया, जायफल हो गया और जो मसाला होता है वो था। मतलब आप सिंपल बोल सकते हो कि जो डचों का जो प्रमुख निर्यात जो था वह मसाला था। सो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। सो क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है कि अंग्रेजों ने पहली बार बंगाल में कारखाना कब स्थापित किया था? तो मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहला कारखाना जो अंग्रेज स्थापित किया था वह 1612 ईस्वी में सूरत में किया था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहली बार बंगाल में कारखाना कब स्थापित किया था? तो जो 1651 ईस्वी में अंग्रेज जो थे वह हुगली नदी के किनारे एक जगह था जो कासिम बाजार था, वहीं पे अपना पहला कारखाना स्थापित किया था बंगाल में। और वह कब किया था? तो 1651 ईस्वी में। सो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यह इसका सी आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। सो 35 आपके सामने है। ये देखिए क्वेश्चन वही आ गया कि अंग्रेजों का बंगाल में पहला कारखाना कहाँ था? तो मैंने अभी जस्ट बताया कि 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे में जो कासिम बाजार था वहीं पे पहला बंगाल कारखाना स्थापित किया गया। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो कासिम बाजार है यहाँ पर रेशम और कपड़ा का व्यापार होता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार की अनुमति किसने दी थी? तो ऑप्शन आपके सामने जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मुर्शिद कुली खा। तो 1717 ईस्वी में औरंगजेब ने फरमान जारी करके अंग्रेजों को बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की अनुमति दी थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा किसने दिया था? तो औरंगजेब ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। मद्रास शहर अंग्रेजों ने किससे खरीदा था? सो डचों से, पुर्तगालियों से, स्थानीय राजा से, फ्रांसीसियों से। तो जो 1639 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या किया कि स्थानीय जो वहां के राजा थे उनसे मद्रास को खरीदा था। और स्थानीय राजा वहां पे उस टाइम में कौन था? तो वहां पे जो स्थानीय राजा था उसका नाम था बेंगटाटी नायक। और उसी से अंग्रेजों ने क्या किया कि मद्रास शहर को खरीद लिया। और कब? तो 1639 ईस्वी में। 1639 ईस्वी में मद्रास शहर अंग्रेजों ने खरीद लिया। किन से? तो बेंगटाडरी नायक जो थे उनसे, जो कि वहां के स्थानीय राजा थे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने कि मद्रास का दूसरा नाम क्या था? तो मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों ने मद्रास में अपना किला बनाकर उसका नाम चेंज किया, जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज, इसका नाम रखा गया। सो ऑप्शन नंबर एक ए जो है हमारा यह इसका सी आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 39 कि बंबई अंग्रेजों को किसने दिया था? तो पुर्तगालियों ने, डचों ने, मराठों ने और फ्रांसीसियों ने। तो मैं जब आपको थ्योरी बताया था उस टाइम मैंने बताया था कि जो पुर्तगाली थे 1661 ईस्वी में बंबई को इंग्लैंड के राजा जो चार्ल्स द्वितीय को दहेज भी दिया था। और जो पुर्तगाली राजकुमारी थी जिनका नाम कैथरीन था, उनका शादी इंग्लैंड के राजा जो थे चार्ल्स द्वितीय उनके साथ में हुआ। और दहेज के तौर पे पुर्तगालियों ने क्या किया था कि ये जो बंबई है यह चार्ल्स द्वितीय को दिया। और चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया कि बंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए की दर से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। सो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि बंबई अंग्रेजों को किसने दिया था? तो पुर्तगाली राजकुमारी से चार्ल्स द्वितीय का शादी हुआ था और पुर्तगालियों ने ही बंबई अंग्रेज को दहेज के रूप में दिया था। सो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 चलते हैं कि बंबई अंग्रेजों को किस सन में मिला था? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय के साथ में हुआ। और इसी के स्वरूप चार्ल्स द्वितीय को बंबई दहेज के रूप में मिला। और चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया कि 1661 ईस्वी में ही
ये जो बम्बई शहर है इसको 10 पाउंड वार्षिक किराए के दर पे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। सो कलकत्ता की स्थापना कब हुई थी? तो कलकत्ता की स्थापना 1686, 1690, 1707, 1757। तो 1690 ईस्वी में जो अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था जॉब चरनाक, उसी ने कलकत्ता की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यह इसका सी आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? अभी मैंने जस्ट बताया कि जॉब चरनाक जो था उसी ने कलकत्ता की स्थापना किया था। सो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। सो क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने कि ब्रिटिश भारत की पहली राजधानी कौन सी थी? सो मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली। तो ये आपको पता होगा कि दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी वह कलकत्ता था। और 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के समय में जो एक कलकत्ता है उसी को कलकत्ता को ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया गया था। और कब किया गया था? तो 1772 ईस्वी में किसके शासनकाल में? तो वारेन हेस्टिंग्स उस टाइम में वहां पे वायसराय था, या बाद में वही गवर्नर जनरल बना। सो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह कोलकाता हो जाएगा, या कलकत्ता आप उसको बोल सकते हो। सो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 44 कि फ्रांसीसियो का भारत में प्रमुख गवर्नर कौन था जिसने डुप्लेक्स का नेतृत्व किया? तो जो डुप्लेक्स जो था वह फ्रांसीसी गवर्नर था, और जिसने क्या किया कि दक्षिण भारत में अंग्रेजों से युद्ध में अपनी सैन्य नीति से ख्याति प्राप्त की थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा कि फ्रांसीसियो का भारत में जो प्रमुख गवर्नर था वह डुप्लेक्स था। और यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर पूछा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऐसे रहना चाहिए था। ये मैंने क्वेश्चन कहीं से लिया था जो कि एग्जाम में कहीं पे पूछा गया था, जिसमें क्वेश्चन ऐसे था कि फ्रांसीसियो का भारत में प्रमुख गवर्नर कौन था। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा वह ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा डुप्लेक्स होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है कि पहला कर्नाटक युद्ध किस दो व्यक्तियों के बीच प्रमुख रूप से लड़ा गया? तो मैंने आपको बताया था कि जो कर्नाटक युद्ध है उसमें टोटल 3 युद्ध हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो पहले सेट में मैंने आपको बताया था कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था वह 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी के बीच में हुआ था। और ये जो हुआ था वह फ्रांसीसी जो था वह डुप्लेक्स था। और जो अंग्रेज की तरफ से जो सेना का नेतृत्व कर रहा था वह लॉरेंस करके जो था, स्ट्रिंगर लॉरेंस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा किस किन दो व्यक्तियों के बीच प्रमुख रूप से लड़ा गया था? तो अंग्रेजी ये सॉरी फ्रांसीसी की तरफ से जो था वह डुप्लेक्स था, और अंग्रेजों की तरफ से जो था वह स्ट्रिंगर लॉरेंस था। सो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने कि तीसरे कर्नाटक युद्ध में किसकी निर्णायक जीत हुई थी? तो ये तो आपको पता ही होगा कि तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था अंग्रेजों का, और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का। और वहां पे फ्रांसीसियों का पराजय हुआ और अंग्रेजों की विजय हुई। और उसी के साथ फ्रांसीसी शक्ति का पतन हो गया और अंग्रेज पूरे भारत पे राज कर रहे थे। और ये आपको ध्यान में रखना कि जो तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था वह कब से कब तक हुआ था? तो 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी के बीच में तक यह तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। और इसी बीच सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा था यूरोप में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे पूछे जीत किसकी हुई? तो जीत जो हुई थी वह अंग्रेजों का हुआ था। और अंग्रेजों ने क्या किया था कि फ्रांसीसियों को पराजित किया था। और उसके बाद से भारत में जो अंग्रेजों का प्रभुत्व अस्थायी हुआ था। सो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है कि भारत में फ्रांसीसियों के हार के बाद भी उन्हें किन किन स्थानों पर व्यापार की अनुमति मिली थी? सो एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है गाइज। मैंने आपको बताया था कि इन तीनों के अलावा एक और था जगह जो कि उसका नाम था माहे करके। और इन चारों जगह पर इनको परमिशन मिली थी।
व्यापार करने की। सो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। सो क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने कि भारत में पुर्तगालियों के शासन की समाप्ति के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? सो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। तो जो मैंने आपको बताया कि जो पुर्तगाली का जो लास्ट शासन समाप्त हुआ था वह भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो दिसंबर 1961 ईस्वी में जो लाल बहादुर शास्त्री जो थे उस टाइम में प्रधानमंत्री थे जब गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। और किस मिशन के तहत, किस ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन विजय के तहत। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो उस टाइम में जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? तो वह लाल बहादुर शास्त्री जी थे। सो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा ये इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। पुर्तगालियों ने किस भारतीय शासक से कोचीन का नियंत्रण लिया था? सो जमोरिन, विजयनगर के राजा, चेरामन और मराठा शासक। तो पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन को कालीकट के जमोरिन से जीत लिया था। ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा ये इसका सही आंसर होगा। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइज। सो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में यूरोपीय व्यापारियों का सबसे प्रमुख प्रतिस्पर्धी कौन था? मराठा, मुगल, फ्रांसीसी और अंग्रेज, पुर्तगाली और डच। तो अगर आप 18वीं सदी में चलते हो तो भारत में मुख्य संघर्ष जो था वह अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में व्यापारिक और राजनीतिक प्रभुत्व को लेकर था। तो ये जो प्रतिस्पर्धा था वह फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में ही था। सो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो आई होप गाइज कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। मैंने जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया वो भी आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा भी इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिला हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।